नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। तजवीज़ दी गई कि हमें वफाकी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, सिर्फ पंजाब पर फोकस करना चाहिए। नवाज शरीफ का कहना था कि वफाकी हुकूमत बनाने के लिए किसी इत्तेहादी जमात की गैर उसूली बात को नहीं मानना चाहिए। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और साबिक DG/ISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान की तरदीद कर दी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद के करीबी ज़राए ने कहा है कि अमीर JUIFA को चाहिए कि अपने हक़ाइक़ दुरुस्त कर लें। फैज़ हमीद अदम एतमाद की तहरीक से पहले ही ISI छोड़ चुके थे और कोर कमांडर पेशावर थे। कमर जावेद बाजवा के करीबी ज़राए के मुताबिक बाजवा की मौलाना से 2 मुलाकातें हुई, एक फजलुर रहमान के बानी PTI के खिलाफ लॉन्ग मार्च के वक्त और दूसरी 26 मार्च 2022 को दीगर अपोजिशन रहनुमाओं की मौजूदगी में हुई। इन ज़राए के मुताबिक दोनों जर्नैलों ने अपोजिशन से कहा था कि बानी PTI को मुद्दत मुकम्मल करने दी जाए। लचक न दिखाने पर कहा गया कि अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लें तो बदले में बानी PTI इलेक्शंस का ऐलान कर देंगे। ये सारी को मजाक की बातें, और वो लोग हमें बुलाकर कहेंगे कि आप जाएं और जाकर आप ये डाल दें, इसके अंदर आप तहरीक में तमाम डालें। एक मीटिंग जिसमें सब पूरी पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहान थे, तो मौलाना का वहां पर मेरी मौजूदगी में इस बात पर कि आप हमें ये क्यों कह रहे हैं, अब हमने ये सब कुछ किया है तो हम ये अदम एतमाद, और तो मौलाना ने उस वक्त बड़ा फर्म स्टैंड दिया। उन्होंने कहा जनरल साहब आप हमें विड्रॉ करने के लिए कैसे कह सकते हैं, अगर तो ये जनरल साहब ने डलवाई थी तो फिर वो विड्रॉ कराने क्यों आए बैठे थे। मुस्लिम लीग नून ने जनरल बाजवा के कहने पर तहरीक अदम एतमाद लाने का मौलाना फजलुर रहमान का दावा मुस्तरद कर दिया। मलिक अहमद खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने तो अपोजिशन जमातों के कायदीन को तहरीक वापस लेने का मशवरा दिया था, मगर मौलाना फजलुर रहमान ने जनरल बाजवा के मशवरे की मुखालिफत की और तहरीक अदम एतमाद पर ही इसरार किया। साबिक वज़ीर आज़म के मुस्ताफ़ी होने और इलेक्शन दोबारा कराने की पेशकश उन्हें बेहतर लगी थी, मगर मौलाना फजलुर रहमान ने जनरल बाजवा की इस तजवीज़ की सख्त मुज़ाहमत की थी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने कहा तहरीक अदम एतमाद के दौरान तमाम मामलात को बहुत करीब से देख रही थीं। जिस मीटिंग की बात की जा रही है उसका कोई इल्म नहीं। तहरीक अदम एतमाद के दौरान तमाम आईनी तकाज़े पूरे किए गए थे। JUIFA के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का मलिक अहमद खान को जवाब, कहा आप मौलाना फजलुर रहमान को चैलेंज नहीं दे सकते, बड़े और छोटे मियाँ में से कोई आगे बढ़ने की हिम्मत करे। PTI वफ्द की मौलाना से मुलाकात पर नून लीग पीपल्स पार्टी को तकलीफ क्यों है। मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ी पार्टीज की तौहीन नहीं की है, दोनों पार्टीज ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर आइन पार्लियामेंट की तौहीन की। PDM के सरबराह थे, न करते अदम एतमाद, क्या देते हम नहीं करते, लेकिन उस अदम एतमाद का सबसे बड़ा फ़ायदा मौलाना फजलुर रहमान साहब को मिला। 4 वजारतें हैं। अब मौलाना साहब जो है इस वक्त पॉलिटिकली जो है उनके पास 4 सीटें हैं और वो चले हुए कारतूस बन चुके हैं सियासत में। वो अब जो है वो मौलाना आ नहीं रहा, मौलाना जा रहा है। तहरीक अदम एतमाद के बाद सबसे ज्यादा फायदा मौलाना फजलुर रहमान को मिला। सब मजे लेने के बाद फजलुर रहमान की जानिब से इन बातों का क्या फायदा। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का रद्द अमल, कहा मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि DI खान में उनका मैंडेट चोरी किया गया। मौलाना साहब बताएं मैंडेट चोरी करके किसको दिया गया। मौलाना सियासत में आ नहीं रहे, सियासत से जा रहे हैं। मौलाना बताएं हमें किसके कहने पर PDM से निकाला गया। मौलाना साहब ने लॉन्ग मार्च और धरना लगाया था, फिर चले गए, किसके कहने पर किया और फिर खत्म किया। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज से NA-92 से आज़ाद हैसियत में इंतखाब जीतने वाले रशीद अकबर नवानी और पंजाब असम्बली के 6 अरकान की मुलाकात, नून लीग में शमूलियत का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा कि हमारे लिए इक़्तिदार नहीं, मुल्क और अवाम की खिदमत अहम है। नवाज शरीफ पाकिस्तान को इंतशार से बचाने, मुत्तहिद करने वाली कुव्वत का नाम है। इंतशार फैलाने वाले आज भी इंतशार ही फैला रहे हैं, इनका एजेंडा ही इंतशार फैलाना है। पाकिस्तान को बचाने के लिए 1 लाख बार भी सियासी मफाद कुर्बान करना पड़ा तो करेंगे।
इस साल इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वोटर फ्रॉड वो इंटेक किया गया पीटीआई के खिलाफ और पीटीआई के कैंडिडेट्स के खिलाफ। जब तक पाकिस्तान में जमहूरियत को मौका नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा। सूबे सिंध के अंदर जो है वो रिजल्ट्स कराची के अनाउंस हो ही नहीं रहे, तो मुराद अली शाह का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, सईद अली का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, नासिर शाह का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, लेकिन मजालों की कराची की बात हो जाए। गैरतमंद सियालकोट के नौजवान बहादुर बेटे, बहादुर बेटियां, बहादुर माँ और भाइयों ने मेरा साथ दिया। We got 1.25 million votes in Karachi, and out of the seats we did not win a single seat. इंतखाबी नताइज को रात के अंधेरे में तब्दील कर दिया गया। ये महज इंतखाबी फ्रॉड नहीं बल्कि जमहूरियत पर हमला है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की पार्टी उम्मीदवारों के हमराह गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। यास्मीन राशिद, रेहाना डार, शरीफ शाहीन समेत मुतअद्दिद उम्मीदवारों की जीत का दावा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अवाम की राय को रौंदा गया, अवाम ने तमाम इंतखाबी निशानात याद रखे, वोट कास्ट किया। रऊफ हसन ने कहा कि फॉर्म 45 के मुताबिक जीतने वाले उम्मीदवार फॉर्म 47 में हरा दिए गए। धांधली का सारा डेटा मौजूद है, तमाम कानूनी रास्ते इस्तेमाल करेंगे। रेहाना डार ने कहा कि जैसे नौशीन इफ्तिखार को डस्का में इंसाफ दिया गया, वैसे ही उनका फैसला किया जाए। वो दोबारा इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं। पार्टी रहनुमाओं का कराची में मैंडेट छीने जाने का इल्जाम, 19 सीटें जीतने का दावा। कहा कराची में 2018 से भी ज्यादा वोट मिले। खुर्रम शेर जमान ने कहा मुत्तहिदा तो 5वें नंबर पर थी। उन्होंने अमेरिका के हवाले से ख़ास तौर पर पैगाम दिया है। अमेरिका की तरफ से जिस किस्म का बयान आया है उसमें मज़ीद वज़न डालना चाहिए, उसमें मज़ीद स्ट्रेस होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है और उसके अंदर जो धांधलियाँ हुई हैं, जो बद इंतज़ामी का मुजाहरा किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से मुख्तलिफ हरबों के ज़रिए इलेक्शन प्रोसेस से आउट करने की कोशिश की गई है, उसकी मजम्मत और उसके हवाले से आवाज़ उठाना ये अमेरिका का जो फ़र्ज़ बनता है वो फ़र्ज़ अमेरिका ने उस तरह से पूरा नहीं किया। अमेरिका से नहीं, अपने इलेक्शन कमीशन और अदालती निज़ाम से इंसाफ के तलबगार हैं। असद कैसर की बैरिस्टर सैफ के बयान पर वजाहत। कहा गुज़िश्ता रोज़ की मीडिया से गुफ्तगू को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया, जिसका गलत तासुर लिया जा रहा है। कहा इंतखाबी नताइज पर एतराज़ात हैं, किसी गैर मुल्क के इंतखाबात समेत दाखिली मामलात में मुदाखलत और बयान के हक में नहीं है। जीडीए ने जलसा नहीं, मुरीदों का इज्तिमा किया। पीपल्स पार्टी का जीडीए के धरने पर रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्जील मेमन ने कहा पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन को इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त हुई। जीडीए या उसके इत्तेहादी किसी एक जिले में कामयाब नहीं हुए। लोग अंधे और बेवकूफ़ नहीं। सिंध में जीडीए पीपल्स पार्टी की मुखालिफत में बना, ये इत्तेहाद हर इलेक्शन में बनता है। आम इंतखाबात के बाद नताइज में ताख़ीर और मुबैना धांधली के खिलाफ धरने और एहतजाज। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद, कराची और ठट्टा में मुजाहरा। JUIFA का मटियारी घोटकी समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कौमी शाहराहों पर एहतजाज। सिंध पंजाब बलूचिस्तान की ट्रैफिक मुअत्तल। बलूचिस्तान में PK मैप, नेशनल पार्टी, BNP और हज़ारों डेमोक्रेटिक पार्टी का कोयटा में DRO, जबकि JUIFA का PB 50 किला अब्दुल्ला में DC ऑफिस के बाहर धरना 90 रोज़ में दाखिल। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज के ऐलान का मुतालबा। NA 253 पर PTI के आज़ाद उम्मीदवार और पश्तूनख्वा मैप का RO किला सैफुल्ला के दफ्तर के बाहर धरना जारी। PB 51 चमन के नताइज के खिलाफ ANP ने जिला कॉम्प्लेक्स के रास्ते कंटेनर लगाकर सील कर दिए। जमहूरी वतन पार्टी का जाफराबाद में सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहराह पर धरना। PB 14 नसीराबाद में पीपल्स पार्टी का RO ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना 8वें रोज में दाखिल। शिमाली वजीरिस्तान में PTI का एहतजाज 7 रोज से जारी, अहम सड़कें बंद। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि वफाक में हुकूमत साजी के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब के बाद
पीटीआई बहुत जल्द जरदारी साहब के दरे दौलत पर हाजिरी देकर एक और यू टर्न लेगी। सियासी बिगाड़ और रस्साकशी के सबसे बड़े बेनिफिशियरी और जिम्मेदार खुद बानी पीटीआई है। पीटीआई ने मौलाना की बहुत तज़हीक की, हर कही बात मुंह पर ही आती है, उसी कदर कहा जाए जितना बर्दाश्त कर सके। कन्वीनर एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी थी, तमाम मराहिल मुकम्मल हो चुके थे, फिर मुलाकात हुई। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पीटीआई वालों ने तूफान बदतमीजी लगा रखा था। आपने यू टर्न लेने और झूठ बोलने के सिवा किया ही क्या है। भारत ने कश्मीर पर कब्जा किया तो यहाँ सिग्नल बंद करके एहतजाज किया गया। ये लोग मौलाना फजलुर रहमान को क्या क्या कहते थे। वज़ारत उज़्मा के लिए पीटीआई के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब को 24 मुकदमात में 1 माह के लिए हिफाजती जमानत मिल गई। पेशावर हाई कोर्ट का उमर अयूब को 1 माह में मुताल्लिक़ा अदालतों में पेश होने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, हमारे पास हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा तादाद मौजूद है। वफाक में हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए JUIF से इत्तेहाद पर कोई बात नहीं हुई। KP में अकेले भी हुकूमत बना सकते हैं। हुकूमत बनाने के बाद जेलों से पार्टी के अफराद को रिहा करवाएंगे। और बॉलीवुड के मारूफ गुलकार मौसीकार बप्पी लहरी आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा। बॉलीवुड के रॉक स्टार बप्पी लहरी ने तकरीबन 5000 से ज्यादा गाने कंपोज किए।